स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न था। क्योंकि मैं देखता हूँ कि अंधश्रद्धा के बारे में संतों ने तो काफ़ी अंधश्रद्धा के विषय में बोला है, परंतु आज की परिस्थिति में मैं देखता हूँ कि लोगों में अंधश्रद्धा का स्तर बढ़ा है। क्या कारण हो सकते हैं और थोड़ा सा निराकरण भी बताएंगे, कृपा करें। अंधश्रद्धा बढ़ रही है और ये हमें दिख रहा है। टेलीविज़न के चैनल्स हम देख रहे हैं, उसमें ऐसा प्रचार हो रहा है कि जहाँ चमत्कार हो रहा है वहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। यह पुरानी कहावत भी है, चमत्कार को नमस्कार है। तो जहाँ चमत्कार हो रहा है वहाँ लगातार भीड़ बढ़ रही है। और किस प्रकार का चमत्कार हो रहा है ये हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का चमत्कार हो रहा है, किस प्रकार के चमत्कार के प्रति लोग आकर्षित हो रहे हैं। जहाँ पर बीमारियों को ठीक करने की बात हो रही है, जहाँ पर धन धान्य शॉर्टकट से उपलब्ध होने की बात हो रही है कि धन धान्य मिल जाएगा, वहाँ जाने से आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो जाएगी, ऐसी जगहों पर भीड़ जा रही है, अनाप शनाप भीड़ जा रही है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो अंधश्रद्धा का स्तर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि शॉर्टकट में चीज़ें चाही जा रही हैं कि हमें जो है समृद्धि मिले और शॉर्टकट से मिले, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, लेकिन किसी चिकित्सा पद्धति को अनुसरण न करना पड़े लंबे समय के लिए, शॉर्टकट से वह ठीक हो जाए। तो महत्वाकांक्षा क्या है, एम्बिशंस क्या हैं? एम्बिशंस है शॉर्टकट में चीज़ों को प्राप्त करना। उसके लिए जो श्रम आवश्यक है उस श्रम को न करते हुए शॉर्टकट में वो चीज़ें उपलब्ध हो जाएं। उसके लिए एक तो यह मार्ग है, एक यह मार्ग है कि लोग जो है चोरी डकैती करते हैं, स्मगलिंग करते हैं। आपने साइबर क्राइम सुना होगा, साइबर क्राइम भी हो रहा है कि कैसे शॉर्टकट से ढेर सारा धन प्राप्त कर लिया जाए। तो ये बीमारी हमें समझना पड़ेगा कि महत्वाकांक्षा है, एम्बिशंस है। तो ये एम्बिशंस आता कहाँ से है? जो बच्चा पैदा होता है तो उसकी शिक्षा जो है, प्रारंभिक गुरुकुल उसका परिवार है। तो प्रारंभिक गुरुकुल ही उसको करप्ट करना स्टार्ट कर देता है। जो उसके माँ बाप हैं, जो उसके परिवारजन हैं, रिश्तेदार हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, वो बच्चे को महत्वाकांक्षा सिखाते हैं। छोटे से बच्चे से पूछते हैं, बेटा क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, वकील बनोगे? वो कोई बोलता नहीं मैं फलाना बनूंगा, मैं ढिकाना बनूंगा। जो एम्बिशंस की जो घुट्टी पिलाई जा रही है छोटे से बच्चे को, वह घुट्टी जो है सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। एक विज्ञान है कि 7 साल तक जो बच्चा होता है उसका मस्तिष्क जो है बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होता है, बहुत ज़्यादा ग्राहक होता है। उस समय जो चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं वही नींव बनती हैं, वही आधार बनती हैं। उसके बाद में जो कुछ भी स्ट्रक्चर बनेगा वो उस आधार पर ही बनेगा, वही मुख्य सापेक्षता बनेगी। उस सापेक्षता में ही अगली चीज़ बनेगी, कोई नई चीज़ उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। तो मूलभूत रूप से जब आपने महत्वाकांक्षा के बीज बो दिए, अब उसे स्कूल में भेजा गया, तो स्कूल में क्या बोला जाता है? बेटा फर्स्ट नंबर आना। अब स्कूल में जो है 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, मान के चलिए 50 बच्चे हैं, तो फर्स्ट तो एक ही आ सकता है, 2 तो फर्स्ट आ नहीं सकते, तो फर्स्ट ही आना है। तो जो बच्चा फर्स्ट आ गया वह जो है बहुत खुश होता है, और जो सेकंड थर्ड आया उसके मन में सोच के रह जाता है, और जो और पीछे रह जाता है हीन ग्रंथि में आ जाता है। वह जो हीन ग्रंथि पनपेगी, जो कि फर्स्ट नहीं आ पाया, उसमें हीन ग्रंथि पनपेगी। वह कहेगा कि मेरा ये टारगेट है, मैं तो अचीव कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझ में तो वो क्वालिटी है नहीं। तब वो शॉर्टकट के रास्ते ढूंढेगा। शॉर्टकट के रास्ते कैसे ढूंढेगा? वह जो है चोरी डकैती करेगा, साइबर क्राइम करेगा, गलत रास्ते अपनाएगा, और या फिर जो ऐसा उसे कहीं चमत्कार दिखेगा तो वहाँ जाके भीड़ लगाएगा कि भाई महाराज मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे धन संपदा मिल जाए, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, मैं मंत्री बन जाऊँ, मैं फलाना बन जाऊँ। और शॉर्टकट के लिए कुछ भी करेगा। वह ज़्यादा खोजबीन नहीं करेगा कि ये सही है या गलत है। उसे लगता है शायद मेरी महत्वाकांक्षा पूरी हो जाए। और हीन ग्रंथि बैठी हुई, यदि हीन ग्रंथि जिसके अंदर नहीं होगी उसके अंदर महत्वाकांक्षा नहीं होगी। तो सारी महत्वाकांक्षाएं जो है हीन ग्रंथि से पैदा होती हैं। महत्वाकांक्षा के जो पुष्प हैं उसकी जड़ में हीन ग्रंथि है। हीन ग्रंथि की जड़, हीन ग्रंथि के कंद और बीज से जो है महत्वाकांक्षा का पुष्प खिलता है। तो वह जो जड़ उखड़नी चाहिए। तो हमें ऐसे समाज की स्थापना करनी पड़ेगी जो सनातन में जो बात कही जाती थी कि संतोषी सदा सुखी, संतोष ही परम धन है।
संतोष को हमेशा उच्च स्थान पे रखा गया। यदि समाज में संतुष्ट लोग रहेंगे, बच्चे को संतुष्ट होना सिखाया जाएगा। पुराने समय में समृद्धि नहीं थी लेकिन आनंद था। ये आपको पता होगा, पुरातन काल के जब भी हम कोई चीज़ों की परिकल्पना करते हैं, कथाएं सुनते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि पुरातन काल में खूब आनंद था लेकिन समृद्धि कम थी। उपभोक्तावादी समाज नहीं था। उपभोक्तावादी समाज बोलता है हमें यह भी चाहिए, यह भी चाहिए, पड़ोस के यहाँ ये तो हमें यह भी चाहिए। तो उपभोक्तावादी समाज असंतुष्ट होता है, महत्वाकांक्षी होता है। और जो संतुष्ट समाज है वह कहता है जो है परमात्मा की इच्छा है, बड़ी कृपा है। ये पुरानी माइथोलॉजी है सनातन की, कि जो हमें परमात्मा ने जो हमारे भाग्य में था उसके अनुसार हमें पर्याप्त दिया है। अरे रहने की छत दी है, भोजन की व्यवस्था हो रही है, श्रम जो करते हैं श्रम की व्यवस्था दी है, पर्याप्त है। और जो मिला वह पर्याप्त है। किसी वक्त भोजन नहीं भी मिला तो भी संतोष रहते थे कि आज परमात्मा की यही कृपा है, आज उपवास करना होगा, परमात्मा ने हमें उपवास कर दिया, धन्यवाद प्रभु, ये हमारे भले के लिए होगा। तो वह जो कॉन्सेप्ट है वह इतना डीप कॉन्सेप्ट है कि ज़िंदगी को सफल और सुफल वही कॉन्सेप्ट कर सकता है। क्योंकि आनंद जो है समृद्धि का परिणाम नहीं है। यदि किसी के पास बहुत ज़्यादा समृद्धि है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसके पास आनंद होगा। हो सकता है कि वह जो है बहुत अच्छी पार्टियां करेगा, उसकी वो एक्साइटमेंट उसको होगा, ठीक है ना, उत्तेजनात्मक उसको जो है स्फुरण प्राप्त होंगे। किसी पार्टी में खूब नाचा गाया, चीखा चिल्लाया, खाया पिया, उससे तरह तरह के स्फुरण पैदा होंगे, एक्साइटमेंट्स पैदा होंगे। वह आनंद नहीं है, वह एक्साइटमेंट है, वह एक चढ़ाव है। और उसके बाद में जैसी पार्टी खत्म होगी तो एक उतार आएगा, डिप्रेशन आएगा, उसको जो है व्यर्थता के बोध होने, उसे बहुत बुरा सा लगने लगेगा। तो जो है आनंद इससे अन्यथा एक चीज़ है जिसमें सहजता हो, जिसमें संतोष हो, परितोष हो, वह अवस्था है आनंद की। और वह आनंद की अवस्था जो है, बाय द वे ऐसा ही समाज भारत का बना हुआ होता तो आज हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, प्रकृति का असंतुलन हो गया है, वन जो है पूरे काट डाले गए हैं, ठीक है ना, वन काट डाले गए हैं, हरियाली बहुत कम मिल रही है। और जहाँ जंगल बचे हैं वहाँ हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं, वहाँ हमारा आकर्षण है कि कभी हम जाएं, लेकिन हम वहाँ जाके बसेंगे नहीं। हमें जो है रहना उस शहर में है ताकि वहाँ हमारी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हो सके, ताकि हम वहाँ खूब सारा धन कमा सके, पद पा सके, प्रतिष्ठा पा सकें। इसलिए जो हम शहरों में रहना चाहते हैं। और जो है जंगलों में हम कभी कभी पिकनिक के लिए जाएंगे। और हमारी विचारधारा ऐसी नहीं है कि वो जो शहरों को भी हरा भरा कर दिया जाए, सुंदर कर दिया जाए, वहाँ कंक्रीट के जंगल ना खड़े किए जाएं ताकि जो धरती तप रही है कंक्रीट के जंगलों से तो वो कंक्रीट के जंगलों को विदा दी जाए और पेड़ों को, हरियाली को बढ़ावा दिया जाए। सनातन धर्म आप जानते हैं क्या है? सनातन धर्म, सनातन धर्म जो है प्रकृति पूजक धर्म है। यह जो है मंदिर जो है 1400 साल 1500 साल पुरानी घटना है। इसके पहले तंत्र के मंदिर हुआ करते थे। तंत्र के मंदिर भी 2-2.5 हज़ार साल पहले तक की घटना है। उसके पहले मंदिर नहीं हुआ करते थे। उसके पहले जो सनातनी हैं वह जो है अभी भी करते हैं, लेकिन उस समय पेड़ों की पूजा, नदी की पूजा, पर्वत की पूजा, धरती की पूजा, पंचतत्वों की पूजा, सूर्य देवता की पूजा, चंद्र देवता की पूजा, नक्षत्रों की पूजा, मतलब प्रकृति में जो कुछ भी दृश्य है, जो कुछ भी उपलब्ध है, वायु को भी देवता कहा गया, अग्नि को भी देवता कहा गया, सब में देवता की भावना की गई, क्योंकि जो कुछ भी है वो परमात्मा ही है। परमात्मा ने अपने स्वरूप को अलग अलग तरीकों से प्रकट किया है। और यह वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है। जब आप जाएंगे पीछे एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाएंगे, उसके नीचे मॉलिक्यूल्स में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जाएंगे, उसके नीचे क्वांटा थ्योरी में जाएंगे, वहाँ पर पता चलेगा कि कण जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। नीचे जो है सिर्फ वाइब्रेशंस हैं, एक खास फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेशंस है, एक तरंग दैर्ध्य है, और उसमें जो है वह प्रकंपन है, वो उस प्रकंपन से मॉलिक्यूल्स बने हुए भासते हैं, वस्तुतः ठोस कुछ है ही नहीं। तो परमात्मा ही है, उस प्रकंपन से इस सृष्टि को उसने सृजन किया है। इसे हम नटराज कहते हैं। शिव जो है अनंत असीम है, मतलब निर्वाती अनंतता, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस। वह इनफाइनाइट वैक्यूमनेस को जो देश काल के परे है, जहाँ पर टाइम एंड स्पेस नहीं होता है, क्योंकि इनफाइनाइट को कैसे आप स्पेस कहोगे जिसका कोई और छोर नहीं है, और जो किसी वहाँ टाइम फैक्टर रिलेटिविटी में पैदा हुआ था, वो हमारी गणनाएं हैं, हमारी व्यवस्था है। समय नाम की कोई चीज़ नहीं होती। समय एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक झूठ है, माया का हिस्सा है। तो टाइम एंड स्पेस एक माया का हिस्सा है। तो वह जो शिव है, जो परम तत्व है, जो इनफाइनाइट है, जहाँ पर कोई रिलेटिविटी नहीं है, वहाँ से वह प्रकंपन पैदा हुए हैं। और वह द्वैत जो पैदा हुआ है वो प्रकंपन शून्य का ही प्रकंपन है। हम कहते हैं शिव का नटराज स्वरूप है। वह नटराज जो है इस सृष्टि रूप में प्रकट हुआ है। तो उसमें ये सारी विविधता प्रकट हुई है। और ये सारी जो विविधता है,
इस विविधता का आनंद लेने के लिए ही हम हैं। इसमें हम में जो चेतना का विकास हुआ है, परमात्मा का जो यह विक्षेपित स्वरूप है, इस विक्षेपित स्वरूप का आनंद लेने के लिए, आनंद हमारा मूल स्वभाव है, जब इसका हम आनंद लेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, हम शिवरूप हो जाएंगे। वह आनंद जो कि उत्तेजना नहीं है, जो कि एक्साइटमेंट नहीं है, यदि हम उस आनंद को प्राप्त करते हैं, मतलब इस प्रकृति को हम नुकसान नहीं पहुंचाते, इस प्रकृति के सानिध्य में जीता है। प्रकृति को हम माँ कहते हैं, सनातन का जो कॉन्सेप्ट है। जब हम इसे माँ के रूप में, परमात्मा के रूप में, देवताओं के रूप में सृष्टि के साथ हम जुड़ते हैं तो हम अन्यथा नहीं रह जाते। हम कहते हैं मैं अलग हूँ, यह अलग है, ऐसा नहीं रह जाता। हम सब आपस में जुड़ जाते हैं। जब परमात्मा ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो हमारा जो मन है, जो एनालाइज करता है, जो विश्लेषण करता है, विश्लेषण करके चीज़ों को काट देता है, अलग अलग कर देता है, और वह अलग अलग कर देने के कारण हमें जो है यह पता चलता है कि हम अलग है, यह अलग है। वह जैसे ही गिर जाता है तब हमें स्पष्ट होता है कि यह जो है विखंडन हमारा यूटिलिटी के तहत में है, उपयोगिता के कारण में विखंडन किया है। यह व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है, वास्तविक सत्य नहीं है। तो वास्तविक सत्य में सब कुछ एक है, तो एक है। और जब इसके सानिध्य में रहते हैं और प्रकृति का आनंद लेते हैं, हम जो महत्वाकांक्षा से यदि इंगेज हैं तो मन हमको दौड़ाएगा कि यह प्राप्त करना है, वह प्राप्त करना है। वर्तमान को हम नहीं जी सकते। महत्वाकांक्षा में भविष्य में ले जाएगी और अतीत के अनुभवों को खो देगी और उसके आधार पर भविष्य की परिकल्पनाएं विनिर्मित करेगी। और जो है हम वर्तमान का आनंद नहीं ले पाएंगे, वर्तमान से च्युत हो जाएंगे। वर्तमान से च्युत होना ही धर्म से च्युत होना है। यदि वर्तमान में हम हैं और किसी भविष्य का विक्षेप नहीं है, किसी अतीत का विक्षेप नहीं है, हम वर्तमान में हैं, तो जो प्रकृति जैसी है उसका हम आनंद ले पाएंगे, उससे हम जुड़ जाते हैं। और प्रकृति से जैसे हम जुड़ जाते हैं, जब वह अखंड स्वरूप का हम अनुभव करते हैं, तो वह जो है हमारा आत्म स्वरूप है। और इस आत्म स्वरूप से हमें आनंद प्राप्त होता है। और आनंद जो है शिवत्व है, मतलब हम अपने मूल स्वरूप से मिल जाते हैं, हम अपने परमपिता शिव से मिल जाते हैं, और यही मुक्ति है। यह जो है बड़े मिथकीय रूप से, बड़े कहानी के रूप से, बड़े सुंदर तरीके से सनातन ने अपनी कथाओं के द्वारा अपनी माइथोलॉजी को प्रकट किया है। और अब जो ये समाज है, यह जो समाज है जिसमें हम जो है महत्वाकांक्षा की शिक्षा दे रहे हैं शुरू से, यह जो हम गलती कर रहे हैं, यह महत्वाकांक्षा की शिक्षा जो है हमें वर्तमान से च्युत कर रही है, धर्म से च्युत कर रही है, और हमें दौड़ा रही है किसी चमत्कार की तरफ। इस चमत्कार की तरफ हम आकर्षित हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमें मिल जाए, यदि हमें बहुत सारा धन मिल जाएगा तो हम आनंदित हो जाएंगे। अरे जब जिनको जो अंबानी अडानी हैं, जो कि टाटा बिरला हैं, उन्हें भी वह आनंद नहीं मिला है। उनके संग साथ में रह के देखिए, हम बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के संग साथ में रहते आए हैं, मिनिस्टरों के संग साथ में रहते आए हैं, और हम वो उन्हें पाते हैं कि वह सामान्य आदमी से 10 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा जो है दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, और उन्हें लगता है कि आनंद जैसी चीज़ उन्हें मिली नहीं है। तो आनंद के नाम पर कुछ ही भ्रांत चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं। तो चमत्कार के द्वारा वो जिस चीज़ को पा भी लेंगे बाय द वे, तो भी उन्हें आनंद नहीं मिलेगा। जिसके लिए जीवन है, जिससे जीवन सार्थक होता है, वह उन्हें नहीं मिलेगा। वह तभी मिलेगा जब हम महत्वाकांक्षाहीन जीवन जिएंगे। महत्वाकांक्षाहीन जीवन जब जो जीता है, वह वर्तमान में जीता है। वह न उसके लिए भविष्य होता है, न उसके लिए अतीत होता है, न कोई भूतकाल होता है। वह वर्तमान में रहता है, और वर्तमान में रहकर जो कुछ है उससे जुड़ जाता है। और जो कुछ है वो क्या है? वो तो परमात्मा ही है। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ कैसे हो सकता है? सब कुछ परमात्मा ही है। ये धर्म की महानतम खोज है। और इस महानतम खोज को समझने के लिए एक हाई इंटेलिजेंट क्वोशिएंट चाहिए, एक उच्च जो है मानसिक स्तर चाहिए। और मानसिक स्तर पनपेगा ही तभी जब हम महत्वाकांक्षा के बीज नहीं रोपेंगे। जो महत्वाकांक्षी नहीं है उसका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट जो है विकसित हो सकता है, उसका विकसित होगा ही, सहजता से विकसित होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो बाई बर्थ है, जो IQ लेवल जो फिक्स हो गया वही रहता है, वह बढ़ता नहीं है। यह गलत बात है। धर्म कहता है महत्वाकांक्षा से मुक्त हो जाओ, आपका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट ग्रो होता चला जाएगा। आइंस्टाइन वगैरह तो बच्चे हैं, उनका IQ लेवल तो बहुत छोटा है। तो संतत्व जब विकसित होता है, हम सहजता ही तो संतत्व है। संतत्व क्या है? संतत्व कोई अन्य विशिष्ट चीज़ नहीं है, सहजता ही संतत्व है। जब सहजता का विकास होगा, संतत्व का विकास होगा, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट जो है 100% हो जाएगा। यही समझने की बात है। धन्यवाद स्वामी जी।